चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिससे कुतेसा चीन को उसी की भाषा में भारत का जवाब। भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी पर लहराया तिरंगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद अब लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू। गैर जरूरी आवाजाही पर लगेगी रोक। पंजाब के फिरोजपुर में रैली से पहले फाड़े गए पीएम मोदी के पोस्टर। बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। सूर्य नमस्कार पर विवाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं। स्कूलों में कार्यक्रम से दूर रहे मुस्लिम छात्र छात्राएं। पहले दिन 42 लाख बच्चों को लगी कोरोना की वैक्सीन। टॉप पर रहा एमपी। दिल्ली पंजाब में नहीं दिखा उत्साह। टीकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। हरियाणा पंजाब के किसान हुए शामिल। बोले आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली एम्स में अगले आदेश तक सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द। कोरोना के नए मामलों में लगातार तेजी के कारण बुलाया वापस। देश में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटों में 37,379 नए केस आए सामने। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़कर हुए 1,892। यूपी में कोरोना को लेकर योगी सरकार बढ़ा सकती है सख्ती। साप्ताहिक बंदी पर भी विचार संभव। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण गोवा में स्कूल और कॉलेज बंद। जल्द लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। त्रिपुरा को पीएम मोदी ने दिए 3 उपहार। कहा पहले भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकती नहीं थी, अब डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला नहीं। आरबीआई का बड़ा तोहफा। बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी कर सकते हैं मनी ट्रांसफर। जाने क्या है प्लान। 10 से 13 जनवरी के बीच हो सकता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। 1 फरवरी से पैसा ट्रांसफर करना भी हो जाएगा महंगा। जानिए डिटेल्स। पंजाब में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। संक्रमण बढ़ने पर राज्य सरकार ने लगाई पाबंदियां। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए ही मिलेगा प्रवेश। नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगी व्यवस्था। मणिपुर में बोले पीएम मोदी पहले की सरकारों की नीति थी डोंट लुक ईस्ट, हमने बदला और एक्ट ईस्ट को लागू किया। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का दावा। भगवान कृष्ण मेरे सपने आए और बोले यूपी में तुम ही लाओगे राम राज्य। अलीगढ़ में सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। कहा सपने में कृष्ण सरकार बनाने नहीं बबुआ को कोसने आते हैं। दिल्ली वालों को बड़ी राहत। पूरी क्षमता से चलेंगी दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसें। यात्रियों को मास्क पहनना होगा जरूरी। बिहार में जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार बोले भाजपा की राय आने के बाद होगी सर्वदलीय बैठक। करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान के साथ काम करे भारत सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से किया अनुरोध। ओमिक्रॉन के बाद अब आया कोरोना का IUH वेरिएंट। फ्रांस में मिला पहला संक्रमित मरीज। प्रख्यात कवि कुमार विश्वास का केजरीवाल पर आरोप। कहा 500 करोड़ की रिश्वत लेकर दिल्ली में बनाई गई नई शराब नीति। ओमिक्रॉन को लेकर सामने आई राहत भरी खबर। सरकारी विशेषज्ञों का दावा नहीं होगा कोई नुकसान। दिल्ली के स्कूलों में कोरोना वैक्सीन। प्रिंसिपल रोज गूगल ट्रैकर पर डालेंगे टीकाकरण की रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं से मिले उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर। उपाध्यक्ष भगवा पार्टी में होंगे शामिल। एप्पल बनी $3 ट्रिलियन वाली पहली अमेरिकी कंपनी। मार्केट वैल्यू भारत की जीडीपी से भी ज्यादा। कालीचरण महाराज के बाद अब तरुण मुरारी बापू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बताया देशद्रोही। पुलिस ने किया मामला दर्ज। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने की बाबरपुर और लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने की मांग। पंजाब के मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम। 100 से ज्यादा छात्र और डॉक्टर हुए संक्रमित। अखिलेश यादव के करीब और एसी ग्रुप के बिल्डर अजय चौधरी ने ठिकानों पर आईटी की रेड। दिल्ली से लेकर आगरा तक छापेमारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में किया एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगेगी रोक।
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का ऐलान, कोविड-19 के मामले 20,000 का आंकड़ा पार करते ही लग जाएगा लॉकडाउन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, ओमिक्रॉन पर सबकी नजर मगर डेल्टा बना रहा लोगों को अपना शिकार। ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए पहली स्वदेशी किट ओमिश्योर को मिली आईसीएमआर की मंजूरी, टाटा मेडिकल ने किया है तैयार। ऑक्सीजन की बेहतर सप्लाई के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया एक्शन प्लान, कोविड वॉर रूम में होगी लाइव मॉनिटरिंग। पंजाब कांग्रेस में बड़ी हलचल, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम रंधावा व अन्य कैबिनेट मंत्री। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा, पीएससी में बनी सहमति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद मनोज तिवारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच तीसरी लहर और बढ़ रहा छत्तीसगढ़, सीएम भूपेश बोले लॉकडाउन सबसे अंतिम विकल्प। कश्मीर में लगातार जारी बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद और हवाई सेवा भी हुई प्रभावित। इंडिगो एयरलाइन ने मुंबई और दिल्ली से बंगाल के लिए फ्लाइट पर लगाई रोक। देश भर में कड़ाके की ठंड के बीच शीतलहर की चेतावनी, उत्तर भारत सहित 3 राज्यों में हो सकती है बारिश। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, 1 फरवरी से पैसा ट्रांसफर करना भी हो जाएगा महंगा, जानिए डिटेल्स। जी हाँ, अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। अब आपको पैसे ट्रांसफर करना महंगा पड़ेगा। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐलान किया गया है कि पैसा ट्रांसफर के लिए तत्काल भुगतान सेवा की लिमिट को अपने बैंकों के शाखाओं में बढ़ा दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक 1 फरवरी 2022 से तत्काल भुगतान सेवा ट्रांजैक्शन के लिए एक नया स्लैब जोड़ा गया। यह स्लैब 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का है। तत्काल भुगतान सेवा के जरिए इस रकम के बीच पैसा ट्रांसफर करने पर चार्ज 20 प्लस जीएसटी लगेगा। एसबीआई के मुताबिक आप तत्काल भुगतान सेवा ट्रांजैक्शन के जरिए किसी को भी 24 घंटे में कभी भी किसी भी मिनट में पैसे भेज सकते हैं। आप इस सर्विस के जरिए घर बैठे किसी को भी कभी भी पैसे भेज सकते हैं। इसके जरिए न केवल किसी को पैसे भेज सकते हैं बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मर्चेंट भुगतान, पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान, स्कूलों और कॉलेजों की फीस का भुगतान, बिलों का भुगतान जैसे जरूरी काम भी निपटा सकते हैं। पंजाब में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, संक्रमण बढ़ने पर राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक लगाई पाबंदियां। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने 15 जनवरी तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। इसके साथ ही राज्य में अब सख्ती बढ़ाते हुए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत अब प्रदेश में रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इसे अभी शहरों और कस्बों में लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से लिए गए फैसले में बाहर सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा को 50% क्षमता पर संचालित करने का नियम लागू किया गया। वहीं जिम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। इसके अलावा जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों टीके लगवा लिए हैं, उन्हें ही सरकारी या प्राइवेट ऑफिस अटेंड करने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही एसी बसों में आधी ही सवारियां बिठाने के आदेश दिए गए। मणिपुर में बोले पीएम मोदी, पहले की सरकारों की नीति थी डोंट लुक ईस्ट, हमने बदला और एक्ट ईस्ट का लिया संकल्प। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर पूर्वोत्तर के विकास की अनदेखी करने और क्षेत्र के लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज डबल इंजन की सरकार की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में सैकड़ों नौजवान आज हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर को लेकर पहले की सरकारों की नीति थी डोंट लुक ईस्ट, यानी पूर्वोत्तर की तरफ दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहाँ चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए लुक ईस्ट का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र नए भारत के सपनों को पूरा करने का प्रवेश द्वार बन गया है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद अब लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू। गैर जरूरी आवाजाही पर लगेगी रोक। जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इससे पहले सरकार की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। राजधानी में सख्त पाबंदियों को लागू करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। बैठक में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें राजधानी में कड़े नियम लागू करने पर भी विचार किया गया। इसके तहत ही वीकेंड कर्फ्यू लागू करने पर सहमति बनी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में अन्य पाबंदियों पर भी चर्चा की गई। इसके तहत अब सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। केवल अनिवार्य सेवाओं के कार्यालय खुले रहेंगे। इसके अलावा प्राइवेट कार्यालय में 50% स्टाफ को काम करने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि खाने, मेडिकल और इमरजेंसी जैसी जरूरी सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। आरबीआई का बड़ा तोहफा, बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी कर सकते हैं मनी ट्रांसफर। जाने क्या है प्लान। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए खास सर्विस का ऐलान किया, जिसके जरिए अब आप बिना इंटरनेट के भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रिजर्व बैंक ने देश भर में ऑफलाइन मोड के जरिए पेमेंट करने का फ्रेमवर्क पेश किया। ऑफलाइन पेमेंट की व्यवस्था को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से उन लोगों को खास फायदा होगा जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। ऑफलाइन पेमेंट के लिए इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई के अनुसार ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट को नए गाइडलाइन का पालन करना होगा। आरबीआई ने कहा कि एक समय में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए तक का पेमेंट इस तरीके से किया जा सकेगा। लिमिट खत्म होने पर ऑनलाइन के जरिए इसको बढ़ाया दिया जा सकता है।